संविधान संविधान की प्रकृति। हम अपने आज से आपने संविधान आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे। अब पूरा संविधान कंप्लीट कराएंगे जिससे आप लोगों का कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम आए, जिससे आपका संविधान से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो फिर छूटे नहीं। जैसे हम बात करते हैं संविधान के प्रकृति की, तो संविधान का प्रकृति अगर हम संविधान दो टाइप का होता है, एक कठोर एक और नॉर्मल, कठोर और लचीला होता है। तो कठोर संविधान वो है, अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है और स्विट्ज़रलैंड का संविधान कठोर संविधान है, जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है। आप लोगों को पता होगा ये बात। विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का, और लचीला और कठोर दोनों को मिलाकर के जो मिश्रित संविधान बना वो अपना संविधान, भारत का संविधान एक मिश्रित संविधान है। इसके बाद आता है संविधान की संरचना। संविधान, कोई भी संविधान दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है मौखिक संविधान। तो लिखित संविधान, भारत और अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान मौखिक संविधान है। कुछ शब्दावलियाँ कही गई हैं संविधान के बारे में। ब्रिटेन के संविधान को संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का लिखित संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद, केवल 7 अनुच्छेद। इसके आगे की बात करते हैं। आगे की बात में आता है कि एशिया की अगर बात करें तो एशिया में सबसे पहले लिखित संविधान जापान का लिखित संविधान है। एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का लिखित संविधान है? एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान जापान का लिखित संविधान है। और विश्व का सबसे पुराना संविधान जो लिखित नहीं है, मौखिक है, वो ब्रिटेन का संविधान है। संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटेन को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को सांसदों की जननी कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख हिंदी का वर्णन अनुच्छेद 343 में। ठीक है। नागरिकता के वर्णन की बात करें तो नागरिकता का वर्णन हमारे संविधान में 5 से 11 में हुआ है। अनुच्छेद 13 हमें क्या बताता है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय के लिए समान न्याय संहिता का वर्णन, न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 में अधिकार दिया है। जबकि हमारे भारतीय संविधान को, भारत के संविधान को भानुमति का पिटारा कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है, और संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अब कौन कौन कहाँ, हमारे संविधान में बहुत जगह से चीज़ें ली गई। जैसे ब्रिटेन से क्या लिया गया, अमेरिका के से क्या लिया गया, जर्मनी से क्या लिया गया, जापान से क्या लिया गया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आप लोग इसे एक बार नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, ये हमारे नोट्स हैं, आप अपने नोट से आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर इससे आप नोट कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जो आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे इंग्लैंड से क्या लिया गया, उसके लिए एक ट्रिक है, एक विकासरा मंत्र। एक ये ट्रिक है, एक विकासरा मंत्र। एक इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड से क्या लिया गया उसकी एक ट्रिक है। हमारे संविधान में क्या क्या शामिल किया गया? एक विकासरा मंत्र। एक मतलब इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, जिसको कहते हैं इकहरी या एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। दूसरी बात आती है विकास। विकास, वि मतलब विकास का मतलब वि से विधि का शासन, विधि और निर्माण की प्रक्रिया। का से कानून निर्माण की प्रक्रिया।
कानून बनाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, रा से राष्ट्रपति संवैधानिक स्थिति, से संसदीय शासन प्रणाली, और मंत्री से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये भी आपका ब्रिटेन की संसद से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे चलते हैं। आगे अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, आगे बात करते हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया। अमेरिका के संविधान की एक ट्रिक है, अमेरिका के संविधान से जो लिया गया उसकी ट्रिक है कि संविधान से दोहरी अन्याय की पुनः उपमा लो। फिर से ट्रिक पे ध्यान देना, संविधान से दोहरी अन्याय की पुनः उपमा लो, ये ट्रिक है। संविधान से मतलब संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया। आ से अधिकार या मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, ये बात अमेरिका से ली गई। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का वर्णन अमेरिका से लिया गया। पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जिसको कहते हैं, वो भी न्यायिक अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति की स्थिति अमेरिका से ली गई। महाअभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाअभियोग चलाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर जब महाअभियोग चलाया जाता है, वो प्रक्रिया अमेरिका से ली गई। और लोकतंत्र शासन प्रणाली भी अमेरिका से, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी अमेरिका से लिया गया। इसके बाद आता है एक और ट्रिक आती है जिसमें जर्मनी से क्या लिया गया और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, फ्रांस से क्या लिया गया, एक साथ इनकी ट्रिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये भी आज आपको, इसके पहले आप ट्रिक तो बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन इसको ध्यान से देख लेंगे तो जीवन में आप कभी भूलेंगे नहीं, कोई भी कंपटीशन देने जाना। रानी आज संद सम, आस को गफा करूं, मतलब ये है कि नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति मनोनयन की शक्ति कहाँ से ली गई, रा से राष्ट्रपति मनोनयन, ना से नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। ये दोनों शक्तियाँ कहाँ से लिए गए, दोनों शब्द कहाँ से लिए गए, रा से राष्ट्रपति मनोनयन की शक्ति और ना से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। दूसरा आज संद सम, आज में आ से आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई, जर्मनी से ली गई। तीसरा संद सम, संद मतलब संसदीय शासन प्रणाली, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संद मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। इसके बाद आता है सम, मतलब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का वर्णन, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और गफा करूँ मतलब गणतंत्रात्मक प्रणाली फ्रांस से ली गई, गणतंत्रात्मक प्रणाली फ्रांस से ली गई। का से कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, का से क्या होता करूँ मतलब का से कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। इतना है। इसके बाद अगला दूसरे पार्ट में और सारी चीज़ें बताएंगे, तब आप इसको देखिए, समझ में आए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और चीज़ों को समझिए अच्छे से। कोई दिक्कत हो कमेंट में करिए, फिर हम चीज़ें